गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति हाय हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। मोशंस विथ मी में आई एम सो एक्साइटेड कि मैं मेरा पहला वाला व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ एंड आई होप यू ऑल विल एंजॉय। और जो भी शुभ काम है उसकी स्टार्टिंग हम गणपति बाप्पा से करते हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर बाप्पा एट माई होम विथ यू ऑल। सो stay tuned and watch the vlog till end. Thank you. So hello, I'm Shiv here and we are siblings. So let's get started for the vlog. शुरू में हमने रूम की पूरी क्लीनिंग एंड डस्टिंग, जो कि एयर ब्लोअर हमारे भैया की दुकान से हमने लाया था, उसी को यूज़ करते हुए मैंने किया पूरा कमरा साफ़। तो यार आप सबको पता ही होगा कि साफ़ सफाई का काम बहुत ही मुश्किल होता है, फिर भी जो ब्लोअर था उसका जो आरपीएम भाई बहुत स्पीड से था, तो इसलिए कुछ कचरा नहीं बच रहा था, तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद सबको पता है की महाराष्ट्रीयन आईची काय सवय असते की झाडूने घेतल्याशिवाय काही साफ होणार नहीं है, तो आई ने मेरे को झाड़ू लगाने बोला। तो इसी बीच सब होने के बाद भी मम्मी को ऐसा लगा कि ये कुछ क्लीन हुआ ही नहीं है, फिर उसको आना ही था भाई। मैं झाड़ू लगा रहा था तो भी नहीं मानी और हो गई मेरी मम्मी की एंट्री। तो पूरा साफ़ किया था फिर भी उसने आके झाड़ू लगाई दी। ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑन डेकोरेशन। सो हमारा ये टाइम बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन थीम था। वहाँ पे जहाँ पे हमने एक रिंग यूज़ किया था और एक वॉल को कवर करने के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यूज़ किया था, उसके बारे में मैं आगे आगे बताऊंगी। तो ये एकदम सिंपल हैक था और इसमें हमने मोस्टली यूज़ किए थे आर्टिफिशियल फ्लावर्स। और ये जो भी हमें फ्लावर्स के लिए यूज़ करना था, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा हैक बताती हूँ। अगर आपके पास ग्लू और कुछ भी है उसके साथ अगर आपको टेंशन आएगा कि डेकोरेशन कहीं गिर विर ना जाए, हमने सिंपली यूज़ किया था एक थ्रेड, और थ्रेड के साथ टाई करने के बाद ये एकदम पूरे 10 दिन एक बार भी नहीं हिला। तो ओके, हियर आई एम विथ शोइंग द फ्लावर्स। ये पूरे आर्टिफिशियल फ्लावर्स है और यहाँ पे मैं एक ईजी सा हैक बताती हूँ आपको। अगर आपके पास टूथपिक है और वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, इसका जो बड़ा वाला पार्ट आएगा उसको हमें फ्लावर्स के साथ जोड़ना है, और जो भी उसको एज वाला पार्ट है उसको हम जो भी हमारा थर्माकोल या जिस जगह हमें वो फ्लावर्स को अटैच करना है वहाँ पे हम उसको डाल देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी हैक है और इसके साथ आपका डेकोरेशन एकदम फिट रहेगा। तो मैंने ये इजी सा हैक दिया है, आप उसको जूम करके भी देख सकते हो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये यूज़फुल ट्रिक था या नहीं। ओके सो मैंने क्या किया था, बेसिकली मिडल से स्टार्ट किया क्योंकि बापा के हेड के साथ मुझे फ्रेमिंग करना था। तो मैंने क्या किया, बीच से फ्लावर लगाना स्टार्ट किया। तो एक मेरे अल्ट्रेशन में थोड़ा सा एक पिंक एंड लाइट वाइट कलर का फ्लावर्स लिए थे। यहाँ पे भी एकदम सिंपल ट्रिक है, एक फ्लावर मैंने आगे लगाया और एक ऊपर वाले साइड पे लगाया। इसे लगाते लगाते 3 फ्लावर्स का एक मैंने बंच एंड सेट किया था। यहाँ पे आप कोई भी एनी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो जैसा आप चाहो। और ये जो बीच में मैंने जो भी लगाया है, जो लोटस वाला डिज़ाइन दिख रहा है, और आगे भी आपको थोड़ा सा एकदम जस्मिन जैसे फ्लावर्स और एज में लोटस मिलेंगे, वो एकदम सिंपल से मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और बहुत ही सस्ते में मुझे वो मिले थे। अगर आपको चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और क्या था कि पुणे में जाके शॉपिंग करने का टाइम नहीं था और ये ऑनलाइन मेरा इजीली हो गया। क्वालिटी एकदम ही मेरे एक्सपेक्टेशन से आगे आया था, तो मुझे वही टेंशन था कि पापा के टाइम पे मिल पाएगा या नहीं, बट यस ये बहुत ही अच्छा था। मैं लिंक दे दूँगी अगर किसी को चाहिए। एंड ये बस हम डेकोरेशन करते करते मेरा रिंग तो कंप्लीट हो गया और अब हमें ऊपर वाला पार्ट टारगेट करना था, इसके लिए हम वो फ्लावर्स यूज़ कर। और यहाँ पे हमने सिंपल से एक जो फ्रेमिंग मैंने राउंड के लिए यूज़ की थी, वही हमने क्या किया कि जस्ट रेक्टेंगुलर और लाइन के शेप में सेम जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही वे में हमने फ्लावर्स को टक करना शुरू किया। वो भी सिंपल हैक था कि थ्रेड के साथ टाई करने से वो एकदम सा टाइट रहा और 10 दिन उसको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो ये बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वाला हैक है, आप ज़रूर यूज़ करो नेक्स्ट डेकोरेशन के टाइम। और क्या था कि ये बहुत पत्ते जैसे खाली खाली लग रहे थे फ्लावर्स, तो हमने क्या किया कि ये आर्टिफिशियल पत्ते बीच बीच में डाल दिए, तो इससे बहुत अट्रैक्टिव लगने लगा और ऐसा ग्रीन पिंक एंड वाइट, वाओ एकदम आई प्लीजेंट व्यू लग रहा है। ओके सो मेन वॉल कवर करने के बाद हम आए डेकोरेशन के साइड वाले वॉल पे। वहाँ पे मुझे मेजरली एक रेक्टेंगुलर शेप को कवर करना था। ये मैंने क्या यूज़ किया, जो पिछले साल के डेकोरेशन में मैंने एक प्लास्टिक वाला फ्रेम यूज़ किया था, उसी को बस मैंने सिंपली क्या किया, एक जस्ट मेरे पास कुछ साड़ी का मटेरियल था उसी से कवर किया। उसके बाद हमें इसको क्या करना था, थोड़ा सा कर्टन थीम डाल के थोड़े से फ्लावर्स एडजस्ट करने थे। तो मैंने क्या किया, मोस्टली जो मैंने अभी आप रिंग में जो देख रहे हो वो लाइट कलर का भी कर्टन यूज़ करके देखा था, लेकिन उसका एक इशू ऐसा आ रहा था कि
लाइट कलर फोटोग्राफ्स में नहीं दिख रहा था, तो आप मोस्टली ऐसे ही मैं सजेस्ट करूँगी कि डार्क कलर मोस्टली यूज़ करो, तो वो फ़ोटो में भी अट्रैक्टिव लगेगा और आप उसके साथ जो भी डेकोरेशन दे रहे हो तो वो उस पर जचेगा। तो ये ऐसे मैंने पिन के साथ उसको छोटे छोटे से टक करते करते 2-3 बार ऐसे एडजस्टमेंट्स करके मैंने ट्राई किया। और जो मैंने मेंशन किए थे जस्मिन एंड थोड़ा सा लोटस वाले जो ये फ्लावर्स के गार्डलाइंस थे वो मैंने मीशो से ही ऑर्डर किए थे। अब आया ये पिछला गोल्डन वाला पार्ट, ये भी क्या था कि मुझे ये हाथ से ही बनाना था, तो मैंने एक खाली सिंपली 50 रुपये से लेस लाया था दुकान से और उसको बस ऐसे ग्रिड में जोड़ते 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 मैंने एक ऐसे रेक्टेंगुलर उसका एक मेज बना लिया। और उसके साथ अभी ये लगाते लगाते थोड़ा टाइम गया, बट ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। एट द एंड आपको पता चलेगा। और यहाँ पे बीच में हमने क्या किया है, छोटे से एकदम प्लास्टिक से जो बेल्स थे अल्टरनेटली हम एडजस्ट कर रहे थे। और देखो मेरे भाई मुझे हेल्प भी बहुत बढ़िया से कर रहा था। ये क्या है कि अकेले का काम नहीं है डेकोरेशन करना, तो यस कोई हेल्प करेगा तो आपको जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। बट यस ये बहुत ही सिंपल और इजी है कि और सी ये मेरा डेकोरेशन रेडी है। ओके डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अभी देखते हैं कि पूजा वाला पार्ट मुझे मोस्टली फोकस करना था। तो ये साइड में मैंने पापा का पूरा एक बार होने के बाद थोड़े थोड़े जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे कि दिया, बाद में कुछ फ्रूट प्लेट वगैरह जो भी पूजा का सामान और कुछ थोड़ा सा सिंपल डेकोरेशन, तो ये वाला डाल के चीज़ें मैंने पूरा सेटअप रेडी कर दिया। और आप अभी देख सकते हो कि ये वाले जो छोटे से लाइटिंग्स है वो लगाने से मेरे डेकोरेशन को एकदम 4 चांद लग गए। और ये बस सिंपल सा जब मेरा पूरा डेकोरेशन ख़त्म हुआ मैंने जस्ट बीच बीच में वो लाइट्स के लगाए हैं लाइटिंग। तो बस ये फाइनल टच अपना। तो Yes. इसके बाद हम आपको दिखाने वाले फाइनल गणपति वाला डे, सो स्टे ट्यून फॉर दिस। नाउ ऑल सेट फॉर वेलकमिंग होम बाप्पा। तो ये सब ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा रेडी होने के लिए चली गई और आया मेरा भाई का रोल। तो पापा को लाना था इसलिए कार को धोना मस्त था, क्योंकि बारिश का दिन था, कार बहुत सारी ख़राब हो गई थी, तो पापा को हम ऐसे नहीं ला सकते थे, इसलिए कार हमने धोने के लिए ले ली। अभी कार के पीछे काफ़ी स्पेशल स्टोरी है, जो कि हमने हर बार गणपति को विश किया था कि हमें अगले गणपति के लिए आपके आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें एक मस्त प्यारी प्यारी कार चाहिए। जब तक मैं कार वॉश कर रहा था तब तक मेरी दीदी रंगोली बना रही थी। यस एज ऑलरेडी आप सब ने मेरे कुछ शॉर्ट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो वीडियो के बाद ज़रूर जाके देखना। मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है और मैंने क्या किया है कि गणपति के टाइम मोस्टली बहुत से फ्लावर्स एंड पत्तों को यूज़ करके या जस्ट सिंपली रंगोली यूज़ करके डिफरेंट अलग अलग शेप में गणेशा को ड्रॉ करने का ट्राई किया है। तो बस बापा को वेलकम करने के लिए ये बस मैं कुछ रंगोली का डेकोरेशन बना रही थी। और आपको कुछ और भी शॉर्ट्स देखने तो मेरे चैनल पे जाके बाकी के शॉर्ट्स आप ज़रूर देखना, वहाँ पे मैंने डिफरेंट स्टाइल के बापा के शेप्स बनाए हैं। और ये सिंपली मैंने 15 मिनट्स में रंगोली बना दी थी और बस मैं कुछ उसके फिनिशिंग टच कर रही थी। और इस रंगोली में स्पेशली मैंने बापा के वेलकम कोट्स लिखे थे, वो आपको बाद में दिखाई देंगे। और बस ये करके मेरा डेकोरेशन का पार्ट ख़त्म हो गया। तो कार लेके मैं और मेरा दोस्त निकल पड़ा गणपति को लाने के लिए। और हम हर साल एक ही बंदे से गणपति लेते, और गणपति लेते टाइम हमें मिले ये छोटे 2-3 बच्चे। तो यार उनके साथ बहुत वाइब हुआ भाई। मेरे को मतलब डांस करने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन बहुत सारा लेट हो गया था, तो मम्मी गुस्सा करेगी, इसलिए मैं जल्दी से निकल गया वहाँ पे। ओके सो वेट इज़ ओवर, फाइनली बापा ऑन टूर। सो मेरी मम्मी ने गणेश बापा की आरती की और एकदम एंथुजियास्टिक वातावरण में हमने बापा का वेलकम किया घर पे। और ये आई मैं और मैं स्वागत कर रही हूँ बापा का मेरे भाई के साथ। और बस यहाँ पे एकदम एंथुजियास्टिक वातावरण था और हमें एकदम सी खुशी थी। 2-3 दिन से डेकोरेशन के पीछे लगे पड़े थे और देखो बापा को देख के मन एकदम खुश हो गया। वेलकम होम बापा। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, बाप्पा मोरया, मंगल। गणपतीची पूजा करण्यासाठी हमने गणपती बाप्पा को रखा एक चौरंग पे, क्योंकि हम गणपति की पूजा करने के बाद ही उसको मेन टेबल पे बिठाते हैं। तो सबसे पहले छोटा गणपति जो होता है तो उससे हम पानी पंचामृत जो बोलते हैं उससे अभिषेक कर लेते हैं। उसके बाद घंटा दिया इन सब की पूजा कर लेते हैं। जिन लोग को भी नहीं पता होगा तो आप ये बार नोट कर लीजिए।
और सबसे आखिर में मैंने की गणपति बापा की पूजा। और पूजा होते ही हमने गणपति बापा को अपनी पोजीशन पे बिठा दिया, क्योंकि ये अलाइनमेंट देखनी होती है बहुत ध्यान से, क्योंकि एक बार गणपती बाप्पा बसले ना तर आपण त्यांना 10 दिवसपर्यंत हलवू शकत नाही. सो हमारी बाजूवाली जो आंटी है वो हमें हमेशा मदद करती है कि गणपति की अलाइनमेंट बीच में है या नहीं, वो हर बार क्रॉस चेक करती है. एक बार बाप्पा जी सेट हो गए तो उसके बाद जो भी हमारे पास चीज़, जसं की चांदीच्या दुर्वा, मोदक आणि जास्वंदाचं फूल, माझ्या एका जॉबच्या इन्क्रीमेंटनंतर मी ते घेतलं होतं इच्छा म्हणून. तर इथे झाली गणपती बाप्पाच्या आरतीला सुरुवात. गणपति की आरती के बाद हमने ली शंकर जी की आरती. अशा प्रकारे बाप्पाच्या प्राणप्रतिष्ठापनेला आम्ही 5 प्रकारच्या आरत्या घेऊन सगळ्या आरत्या पूर्ण झाल्यानंतर गणपति बाप्पा विराजमान झाले. आई होप आप सबने व्लॉग को एंजॉय किया. सो तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग. गणपति बाप्पा मोरया.